अजी बिल्कुल, ईद उल कुर्बान से कबल जहाँ लाहौर की मंडियाँ मवेशियों से भर चुकी हैं, तगड़े तगड़े जानवर जो है वो मंडियों की जीनत बने हुए हैं। ख़रीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हूँ। इस मुकाम पर जो है वो चोलिस्तान राजनपुर से लाए गए खूबसूरत ऊँट जो हैं वो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। जिस जगह पर शहरी बकरे बैल ख़रीदने में मसरूफ़ हैं, वहीं पर जो है वो ऊँटों की जानिब भी बहुत ज़्यादा तवज्जो की जा रही है। मेरे अक़ब में देखा जा सकता है, ये राजनपुर से ख़ुसूसी तौर पर ये ऊँट लाए गए हैं, सजाए गए हैं। ये खूबसूरत ऊँट जो है वो हर ख़रीदार को अपनी जानिब मतवज्जे करते हैं। बड़े खूबसूरत इनके ऊपर नक्शो निगार किए गए हैं। ये वहाँ की रवायती डिज़ाइन है जिससे ऊँट की खूबसूरती में इजाफ़ा होता है। जैसा कि ऊँट को जो है वो रेगिस्तान का हवाई जहाज़ भी कहा जाता है। तो ये तेज़ रफ्तार जो ऊँट है, ईद कुर्बान पे इसकी भी बड़ी तादाद में कुर्बानी की जाती है। बच्चों की डिमांड होती है, बड़ों का शौक़ होता है कि अच्छी से अच्छी जो है वो कुर्बानी की जाए, जिसके पेश नज़र मुख्तलिफ़ अक़साम के ऊँट भी जो हैं वो दीगर जानवरों के साथ साथ मंडियों की जीनत बनते हैं। इस तरफ देखिए, बड़ा खूबसूरत ऊँट है, बड़े कद काठ वाला है। ये खड़ा हो तो यकीनन हम इस तक नहीं पहुँच सकते। तो ये बड़े खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। इन्हीं तमाम तर ऊँटों में बैल भी मंडियों का हिस्सा मौजूद है, लेकिन जो खूबसूरत अंदाज में अगर बात की जाए इन ऊँटों की, तो ये अपनी मिसाल आप दिखाई देते हैं। इनकी बॉडी पर कुछ रंगों के साथ नक्शो निगार किए गए हैं और कुछ की जो स्किन है उसी के अंदर नक्शो निगार करके इनको ख़रीदारों के लिए यहाँ पर लाया गया है। एक बड़ा खूबसूरत ऊँट आपको मिलवाते हैं, सफ़ेद ऊँट है ये, और ये भी राजनपुर चोलिस्तान से आया गया है। बहावलपुर का ये ऊँट है और दीगर ऊँटों के साथ बहावलपुर की भी खासियत है। देखें इसकी गर्दन पे कितने ज़बरदस्त जो है वो डिज़ाइन बनाया गया है। साफ़ सुथरा ऊँट है। इसको इसके नक्शो निगार, इसके ऊपर जो ज़ेवरात हैं वो देखने वाले को अपनी जानिब जो है वो खींचते लाते हैं। एक ख़रीदार जो इनके साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। व्यापारी की जानिब से क्या डिमांड की जा रही है, क्या हाल है, आप ठीक हैं? भावलपुर से इसको लेके आए? भावलपुर से लेके आए। कितने साल इसको पाला है आपने? 5 साल। 5 साल पाला। क्या क्या खिलाते रहे इसको? दाना खवाते रह गए, घास पट्टा चारा, बस। तो खास चीज़ भी खिलाते रहे जिसके इसकी कद में रह गए, दूध पिलाते रह गए। अच्छा, दूध भी पिलाते रहे इसको। अच्छा, वैसे तो बैल का दूध होता है, तो इनको किसका दूध? ऊँट का दूध पिलाते हैं, गाय का दूध होता है? गाय का दूध होता है, तो गाय का जो दूध है वो इसको पिलाते रहेंगे, ऊँट का ही दूध इसको पिलाते हैं? ऊँट का पीता रहेगा, गाय का पीता रहेगा। हाँ। अब ये कितने मन का है अगर इसको इसका वज़न किया जाए, और आप क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसका वजन 10 मन हो जाएगा। 10 मन का वज़न। तो क्या आपकी जानिब से क्या डिमांड की जा रही है? 8 लाख रुपए। 8 लाख मांगे जा रहे हैं। ख़रीदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आइएगा, आपको ये ऊँट पसंद आ गया है? अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, की ऊँट पसंद आ गया आपको ये? हाँ जी, ऊँट पसंद आया जी। बच्चों ने क्या जी ऊँट करना है, तो मैं क्या जी कोई गल नहीं, वेखने तो इतने आए माशाल्लाह, इतने रेट ही बड़ा है। अच्छा, क्या मांग क्या रहे हैं इसका? आपके इन्होंने क्या मांगा? 8 जी लाख मांगा? इन्होंने 8 लाख मंगे है, ठीक है, तो मेरी डिमांड है सिर्फ 5 लाख तक कर। अच्छा जी, ये 5 लाख कह रहे हैं, आप 8 लाख कह रहे हैं, तो 5 लाख में देंगे इनको? ये नहीं देंगे, 5 का नहीं देंगे, 7.5 का दे दूंगा। 7.5 का कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखो ये थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो कोई बात नहीं, फ़र्क इतना है तो क्या कर सकते हैं। वो भी को 50,000 नीचे आए हैं, कुछ आप भी बढ़ाएं, वो भी को कम करें तो अच्छे तरीके से। 50 बता देने और 5.5 कह रहे हैं? हाँ, 5.5 पे आ गए? 5 का नहीं मिलेगा। कितने का? ये नहीं मिलेगा 5.5 का जी। अच्छा, आप 7.5 पे आ गए हैं, वो 5.5 पे आ गए हैं, तो बीच वाला को हिस्सा करते हैं कुछ 6, 6.5 में को बात बनती है आपकी? कर देंगे 6, 6.5 6.5। 6.5 में मैंने मनवा दिया, तो क्या कहते हैं आप? जी इतों तक तो मैं जितों तक मेरी जेब है सी, ठीक है ना, तो मेरी जात दी मैं तो उतों तक रेट ला देता है, ठीक है ना। ठीक है। हाँ नहीं, उनको मैंने 6.5 पे मनवाया, तो आप थोड़ा सा आप भी ऊपर नीचे आए तो क्या कहते हैं? फिर 10 और बढ़ा लो। यानी 5,60,000। हाँ जी बिल्कुल जी, 5,60,000 में ये बहुत ताव का ये सिलसिला मंडियों की चूँकि जीनत होता है, ये भी जानिब से अभी सोचो विचार का सिलसिला जारी है। ये ऊँट अगर इसको हम देखें तो ये बड़ा खूबसूरत ऊँट है। इसकी खूबसूरती ही इसका मोल है। मालिकान की जानिब से कहा जा रहा है कि साल भर हम इनकी खिदमत करते हैं, इनको स्पेशल ईद के लिए तैयार किया जाता है। एक और ऊँट मौजूद है, आप कहाँ से लेके आए इस ऊँट को? राजनपुर से लेके आए। आपकी क्या डिमांड है इस ऊँट की? 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए का ये कितने साल का ऊँट है? 5 साल का। 5 साल का। और इसका कितना वजन होगा?
18 मन 18 मन वजन जो है वो इसका बताया जा रहा है और इसकी 7.5 लाख रुपए जो है वो इसकी मांग बताई जा रही है। इसका जो दाम है वो 7.5 लाख रुपए मांगा जा रहा है इनके मालिकान की जानिब से। व्यापारियों और ख़रीदारों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी है। सिर्फ यही ऊँट नहीं है, मेरे कैमरामैन इमरान सदीकी अगर आपको दिखाए तो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर ऊँट बैठे हैं जो देखने वालों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इनको बड़े खूबसूरत जेवरात से जो है वो रास्ता किया गया है। भाव ताव का सिलसिला जारी। अगर हम आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलें और आपको इन ऊँटों की मज़ीद इकसाम दिखाएं तो यकीनन जो है वो इस मंडी की रौनक जो है वो इन ऊँटों से बनी हुई है। ये सादा ऊँट मौजूद हैं, इनके ऊपर कोई नक्शो निगार नहीं है, कोई तैयारी नहीं की गई। हर एक की अपनी अपने शौक़ है, अपने अपने हिसाब से उन्होंने ऊँटों की तैयारी कर रखी है। मैं आपको अगर दूसरी जानिब लेके जाऊँ तो इस जानिब से ऊँटों की जो मुख्तलिफ अक़साम, ये तमाम तर जो ऊँट हैं वो राजनपुर से लाए गए हैं, चोलिस्तान से लाए गए हैं, रेगिस्तान की चूँकि ये पैदावार हैं ये ऊँट। और इस वक्त जो शहरियों की जानिब से जो फोकस है वो यही है कि खूबसूरत और अच्छी कुर्बानी की ख़रीदारी की जा सके, जितने बेहतर दाम में ये मिल जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिकीन तक इसका गोश्त पहुँचाया जा सके और सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी की जा सके। जी।